नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर। तो आज हमारा डे 17 है ऑफ वो 30 डेज एसक्यूएल चैलेंज। तो चलिए देखते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शन आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ पावरफुल एसक्यूएल क्वेरी। फंक्शन जो होते हैं बेसिकली क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमको क्यों सीखने की ज़रूरत है, ये आज हम पूरा देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो फंक्शन इन एसक्यूएल इज अ प्री बिल्ट टूल दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क ऑन ए डेटा एंड रिटर्न अ रिजल्ट। ठीक है, तो इसको एक ऐसा समझो आप जिसकी फंक्शन क्या है, एक पहले से बना हुआ एक टूल है। ठीक है, जो कि क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, जैसा आप उसको डेटा दोगे उसके बेस पे वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा और आपको वो एक रिजल्ट ला के देगा। जैसे कि एक कैलकुलेटर होता है, उसको आपको एक इनपुट देते हो, जैसे कि आपको ऐड करना हो तो दो नंबर को, तो आपने दो नंबर, वो आपने उसको एक इनपुट दिया। उसके बाद उन दो नंबर पे उसको ऐड करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये आप उसको फंक्शन को दोगे, राइट। कौन सा फंक्शन पे क्या आपको परफॉर्म करवाना है, तो उसके बेस पे वो आपको एक आउटपुट देगा। फंक्शन लेट यू ट्रांसफॉर्म, कैलकुलेट एंड एनालाइज डेटा विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स लॉजिक फ्रॉम स्क्रैच। दिस सेव टाइम एंड रिड्यूस एरर्स। ठीक है, तो फंक्शन जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपको कोई प्री डिफाइंड, मान के चलो कि आपको एक टास्क परफॉर्म करना है, आपको ऐड करना है। तो सोचो आपको ऐड करना है, तो आप ऐड करने के लिए कितनी बार सिंटेक्स को लिखोगे। तो उससे बेटर है कि हम एक ऐसा सिंटेक्स लिखे, ऑलरेडी एक फंक्शन लिख ले। ठीक है, जिसके अंदर हम दो नंबर को अगर देंगे तो हमको उसका सम करके देगा, या एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम दो नंबर को दे तो उसको सब्ट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, एक ऐसा फंक्शन हो जिसमें हम दो नंबर को दे और उसको डिवाइड करके देगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हमको बार बार वो फंक्शन लिखना पड़े मैनुअली, बेटर है कि हम उसको एक बार डिफाइन कर दे तो हम बार बार यूज कर सके। तो ये जो फंक्शंस है ये प्री डिफाइंड फंक्शंस है जिनकी हम बात कर रहे हैं, और ये ऑलरेडी सीक्वल सर्वर के अंदर अवेलेबल है। हमको क्या करना होता है, बस इसको यूज करना होता है, हमको एज अ इनपुट देना होता है और हमको वो आउटपुट देता है दैट फंक्शन। तो इससे एडवांटेज क्या है कि हमारा टाइम बच रहा है, हमारा टाइम सेव हो रहा है, राइट। हमको बार बार मैनुअली क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ रही है, ऐड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, से सेपरेट करने के लिए। गॉट इट। आई होप आपको ये थ्योरेटिकल चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एसक्यूएल फंक्शंस क्या होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो मेन फंक्शंस जो है यहाँ पे वो है स्केलर फंक्शन। सो ऑपरेट ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड रिटर्न वन रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल अपर राउंड लेंथ। ये क्या करता है ना कि ये एक सिंगल वैल्यू पे वर्क करता है और वह आपको एक एक रिजल्ट ला के देगा। फॉर एग्जाम्पल अपर। तो ये जो अपर है, देखो इसका सिंटेक्स देख लो आप, जैसे UPPER। ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो गया। देन ब्रैकेट। ठीक है, ये जो ब्रैकेट लगे हैं, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये फंक्शन जब भी आप किसी भी चीज के ऊपर अप्लाई करोगे इस फंक्शन को, तो ये क्या करेगा ना, उस फंक्शन को अपर लेटर में, अपर केस में कन्वर्ट करके देगा आपको। तो ये एक सिंगल वैल्यू पे ऑपरेट होते हैं। ओके, जैसे अपर हो गया, राउंड हो गया, राउंड अप करके देगा। लेंथ फाइंड करना है तो लेंथ फाइंड आउट किया हमने किसी भी चीज का। ये क्या होते हैं, स्केलर फंक्शन, जो कि क्या होते हैं, सिंगल वैल्यू। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, स्केलर फंक्शन दैट मीन्स कि सिंगल वैल्यू पे ये ऑपरेट होंगे। बात करें एग्रीगेट फंक्शन की, तो एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वर्क ऑन मल्टीपल रोज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। एग्जाम्पल हो गया सम। देखो, जैसे हम सम, जैसे हमको सम करना है किसी चीज का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सम। ये हो गया, हमने फंक्शन यूज किया सम, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हमने बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वैल्यूज आप इसके अंदर दे सकते हो वो क्या है, मल्टीपल, मल्टीपल रोज, दैट मीन्स मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं। बट फाइनली वो उसको सम करके हमको क्या देगा, फाइनल में एक सिंगल वैल्यू देगा। ओके, यही होता है एग्रीगेट फंक्शन। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि सम हो गया, एवरेज हो गया, आपने मल्टीपल नंबर्स दिया उसको आपको एवरेज आउट करके देगा। देन काउंट, आपने बहुत सारे नंबर्स दिए वो काउंट करके देगा। तो ये क्या है, ये एग्रीगेट फंक्शन है जो कि मोर देन वन वैल्यू पे ऑपरेट होते हैं। ओके, नाउ थर्ड इज डेट फंक्शन। तो डेट क्या करता है, हैंडल डेट्स एंड टाइम। ठीक है, तो डेट एंड टाइम से रिलेटेड जितनी भी चीजें फंक्शनैलिटी हमको चाहिए वो हमको देता है डेट फंक्शन। गेट डेट फंक्शन हो गया, डेट ऐड फंक्शन हो गया, ये डेट डिफरेंस फंक्शन हो गया। ओके, नाउ द लास्ट वन इज स्ट्रिंग फंक्शन। अगर आपको मैनिपुलेट करना है टेक्स्ट का डेटा, फॉर एग्जांपल सबस्ट्रिंग निकालना है, आपके पास में कोई एक स्ट्रिंग है, उसका आपको सबस्ट्रिंग फाइंड करना हो, या फिर आपको कोई कैरेक्टर रिप्लेस करने हो, या आपको, या तो आपको कॉन्कैट करना हो, उसको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना हो, तो उन सब के लिए हम ये स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं। तो देखिए इसमें हम बिगनर टिप आपके लिए एक ये है कि स्केलर फंक्शन जो होते हैं वो वर्क करते हैं रो बाय रो।
स्केलर फंक्शंस, ओके। वेयर एज एग्रीगेट फंक्शन जो होते हैं वो नीड ग्रुप बाय व्हेन यूज्ड विद अदर कॉलम्स। इसका अगर अपन एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें एसक्यूएल फंक्शन का, कैसे हम इसको समझ सकते हैं, तो ऐसे देखो, फंक्शन हो गया अपने पास में एक फंक्शन नेम, ठीक है। देन क्या होगा उसका ओपनिंग, जैसे मैंने बताया था ना, एक ओपनिंग ब्रैकेट होगा। तो ओपनिंग ब्रैकेट होगा, उसके अंदर हम क्या देंगे, कुछ इनपुट देंगे। देन क्या करेंगे हम उसका क्लोजिंग, राइट। देन उसका क्या करेंगे, क्लोज करेंगे उसको, उस फंक्शन को, उसके बाद प्लस एलियास, प्लस उसका हम कुछ एक नाम दे देते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड और इसको हम देखते हैं करके। तो देखो यहाँ पे अपने पास में क्या है, सैंपल टेबल एंड डेटा। SQL सर्वर में मूव करते हैं और देखते हैं इसको, टेबल को क्रिएट करके पहले। तो हमने यहाँ पे एक न्यू क्वेरी ले लिया है, ठीक है। और अपने पास जो अभी चेक्ड है डीबी वो है मास्टर, तो हम टेम्प डीबी में चलते हैं, नॉट इन टेम्प डीबी, हम चलते हैं कंपनी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया उस क्वेरी को और देखते हैं कि ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट नाम दे देते हैं सच दैट कि कुछ कंफ्यूजन ना हो अपन को। तो ये अपना जो है वो फंक्शन से रिलेटेड है, तो फंक्शन, ठीक है, एम्प्लॉय फंक्शन। तो अभी देखो हमने क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर दिया, अपना टेबल क्रिएट हो गया, ओके। नेक्स्ट वर्ड, हमको इसके अंदर ये जितने भी डेटा है इसको इंसर्ट करना है। तो चलिए मूव करते हैं एसएमएस में वापस, और यहाँ पे हमने इसको डेटा दे रहे हैं, देखो। अब यहाँ पे क्या है कि पहली चीज तो यहाँ पे टेबल नेम सेम होना चाहिए, ओके। देन देखो यहाँ पे हमने क्या है, जो टेबल है उसके अंदर एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप का है, नेम वेरके टाइप का है, सैलरी जो है डेसिमल ऑफ 10,2 है, ओके। एंड ये जो है हायर डेट, ये डेट इसका टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो सैलरी है 10,2, मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक ये वैल्यू लेगा। देखो यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस तक की वैल्यू लेगा ये, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे ये डेटा को। तो यू कैन सी 3 रोज अफेक्टेड। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस टेबल नेम। तो टेबल अपने पास में क्या है, एम्प्लॉय फंक्शन। तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हम देखेंगे हमारे पास में ये डेटा है, एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, सैलरी एंड हायर डेट, फाइन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले नेम जो है वैरकर, ठीक है। तो ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग, वैरकर बोल लो, स्ट्रिंग बोल लो। देन ये क्या है, सैलरी क्या है, न्यूमेरिक, दैट मीन्स इसका डेटा टाइप क्या है, डेसिमल ऑफ 10,2। एंड जो डेट है, ओके, वो जो हायर डेट है वो क्या है, डेट टाइप का है, ओके। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिस टेबल हैज मिक्स्ड केस नेम्स, डेसिमल सैलरीज एंड डेट वैल्यूज, परफेक्ट फॉर टेस्टिंग स्ट्रिंग मैथ एंड डेट फंक्शंस, ठीक है। तो हमने एक स्पेसिफिक इसी टाइप की क्यों डेटा टाइप्स लिए हुए हैं, ताकि हम जो चीज़ें, ये हमारा जो टॉपिक है उसको हम प्रैक्टिकल करके देख सके। तो जैसे कि हमने देखा हमारे पास में टेबल है, टेबल के अंदर हमने डेटा इंसर्ट कर लिया है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेरीज इन एक्शन, अब ये जितनी क्वेरीज है इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो सबसे पहले अपना है सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अगर अब इसको हम देखें कि ये क्वेरी क्या करेगा, तो सबसे पहले हम अपना टेबल का नाम दे देते हैं, सही, ओके। सो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट अपर नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो देखो अगर आप यहाँ पे देखो क्लियरली, तो हमारे पास नीचे टेबल है एम्प्लॉय फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपर फंक्शन यूज कर रहे हैं, और किस कॉलम के ऊपर, नेम कॉलम के ऊपर। तो अगर आप यहाँ पे देखो अभी, तो नेम में जितने भी नेम्स है सब स्मॉल केस में है, फर्स्ट वाला, राइट। थर्ड वाला जो है वो स्मॉल केस में है, सेकंड वाला अपर केस में, दैट्स फाइन, ओके। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस नेम कॉलम के ऊपर हमने फंक्शन लगाया है, ठीक है, अपर। तो इसको आप ध्यान से देखो। तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि जितने नेम्स है सब अपर केस में कन्वर्ट हो गए, ओके। और यहाँ पे हमने एक चीज और देखी थी, ये क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या है, सिंगल वैल्यू पे ऑपरेट होता है। देखो ये सिंगल वैल्यू मतलब एक ही कॉलम के ऊपर ये ऑपरेट हो रहा है ना, और नाम इसने क्या अपर केस में कन्वर्ट करके हमको दे दिया ना। अगर यहाँ पे देखो आप, तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है नेम टू अपर केस। तो अब अपना जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था, ठीक है, एलिस जॉनसन बॉब स्मिथ, ये अपना अपर केस में आ गया पूरा का पूरा डेटा। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, राउंड ऑफ करेगा सैलरी को, राउंड सैलरी टू नियरेस्ट 1,000, ओके। इसको भी हम परफॉर्म करके देखते हैं। आपको याद रखना है कि अपन को टेबल नेम करेक्ट देना है, ठीक है।
तो जैसे हमने टेबल नेम यहाँ पे दिया, राउंड कर देगा सैलरी को अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक। देखो यहाँ पे सैलरी पहले क्या थी, यहाँ पे 55,000। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये जो 50 था, 0.50, इसको इसने रिमूव कर दिया और ओनली हमको क्या मिल रहा है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 55,000, देन 62,000, देन 48,000। फाइन। नाउ अगर आप यहाँ पे फिर देखो, ये जो है हमारे पास है फंक्शन, ये क्या कर रहा है, डेट डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है। सेलेक्ट डेट डिफरेंस ईयर, हायर डेट। ओके, तो डेट डिफरेंस हम देख रहे हैं यहाँ पे, और इसका जो हमको सिंटेक्स देखिए तो डेट डिफरेंस ईयर दिया हमने, फिर हायर डेट दिया है, देन गेट डेट एज ईयर फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो देखो जो हमने ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था ना, यहाँ पे फंक्शन ओपनिंग प्लस इनपुट क्लोजिंग प्लस एलियास, मैं इस एलियास के यहाँ पे बात कर रहा था। ठीक है, ये जो यहाँ पे एलियास दे रहे हैं ना एज ईयर्स, ठीक है, ये एलियास हो गया। ओके, तो इसको हम चलते हैं अपने एसएसएमएस में, इस क्वेरी को पेश करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमको टेबल का नाम सही देना है यहाँ पे, तो टेबल का नाम हमने दे दिया। अब देखो यहाँ पे सेलेक्ट डेट डिफरेंस, तो डेट डिफरेंस हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो देखो 20 से लेके 2026 चल रहा है अभी, तो कितने साल का डिफरेंस हो गया, 6 साल का। ठीक है, नौ 19 से कंपेयर करें तो 7 साल का डिफरेंस हो गया। नौ थर्ड वाला एम्प्लॉय जो है उसने ज्वाइन किया है कब, 2021 में, तो 21 से 26 तक का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये कर क्या रहा है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है ये हमको किसका डिफरेंस दे रहा है, ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्लियर करना है कि डेट डिफरेंस जब हम फंक्शन यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। तो भाई हमको ईयर देना है पहले, किसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, क्योंकि देखो ये जो हायर डेट है, हायर डेट जो है वो भी अपना एम एम डी डी वाई वाई में है, सॉरी वाई वाई एम एम डी डी में है। ओके, और जो यहाँ पे गेट डेट होगा वो भी अपना एक आज का डेट लेगा ये हमेशा। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों के डेट के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट कर रहा है, लेकिन डिफरेंस तो होगा मंथ में, ईयर में, एंड डेट, डे में भी, राइट, बट हमको किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। हमको स्पेसिफिक हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डेट का, हमको वो किस में चाहिए, ईयर में चाहिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 6, 7 और 5 ईयर्स आ रहे हैं इन तीनों एम्प्लॉयज के लिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। मैंने बिल्कुल इसी तरीके से समझाने की कोशिश की है आपको। ये नेक्स्ट मूव करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो नेक्स्ट जो अपने पास में वो है, वो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज सैलरी फाइंड आउट कर रहे हैं फ्रॉम दिस टेबल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्वेरी लिखी यहाँ पे। अब तो पहले हम इसको टेबल को करेक्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एवरेज ऑफ सैलरी। हम सैलरी का एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं अब। तो जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखो जो एवरेज सैलरी जो है वो इतनी कैलकुलेट होके आ गई। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखो 55,000.17, ठीक है, तो 55,000.66 वहाँ पे उसने अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड ऑफ कर दिया, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू इतनी है एवरेज सैलरी की। तो यहाँ पे देखो अगर आप, तो ये क्या मल्टीपल रोज पे हमने ऑपरेट करवाया, राइट। जो सैलरी है देखो मल्टीपल रोज है ना, इस टेबल के अंदर ये मल्टीपल रोज थी सैलरी की, 1 2 3, 3 रोज। तो ये 3 रो पे ये वर्क कर रहा है, एवरेज राउंड जो है वो स्केलर फंक्शन में आता है। ओके फाइन। नाउ लास्ट है सेलेक्ट कॉन्केट। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेशन के लिए हम यूज करते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, देखो जब भी हमको कोई एक ऐसा यूज केस है जिसमें हमको कुछ यूनिक आईडी बनानी हो, ठीक है, तो उस केस में हम ये कॉन्केट का यूज करते हैं। और दो स्ट्रिंग्स वगैरह हो गए, ठीक है, उसको हम ऐड करते हैं। जो नेम है, नेम का लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स, तो नेम, ये देखो ये नेम पहला, इसका लेफ्ट के 3 कैरेक्टर क्या है, ए एल आई, तो इसने लेफ्ट के 3 कैरेक्टर ए एल आई उठा लिया। फिर क्या है यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो हमने कॉमा लगा के एक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं इसमें। स्ट्रिंग क्या है, _001, तो _001 ही ऐड हो गया। ठीक है, इन द सिमिलर वे ये इसने फर्स्ट रो से उठाया, सेकंड रो से ये क्या उठाएगा, बॉब। ठीक है, फिर क्या करेगा ये _001, फिर थर्ड रो से उठाएगा ये CAR, फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स, राइट, तो CAR_001। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दो स्ट्रिंग्स को, ताकि अपन एक यूनिक आईडी जनरेट कर सके। ओके, सो यहाँ तक चीज़ें अपनी क्लियर है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो यहाँ तक तो अपना मेन जो अपने फंक्शंस हो गए ये हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस क्वेश्चन।
तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको करके देखनी है खुद से। अगर आपको कोई इसमें डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, ठीक है, मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। बट ये चीज़ें आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस के लिए है, तो आप जितना ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपको आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। सो फॉर्मेट नेम्स, यूज इनिट कैप स्टाइल लॉजिक टू डिस्प्ले ईच नेम इन प्रॉपर केस, फर्स्ट लेटर अपर केस, ठीक है। और मेरे को इसका आउटपुट बताना है क्या आएगा कमेंट सेक्शन में। देन सैलरी बोनस कैलकुलेट करना है 10% बोनस ऑन सैलरी एंड डिस्प्ले इट राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो 10% सैलरी का अगर हम बढ़ाते हैं, बोनस मिलता है सैलरी पे, तो क्या होगा, उसको फिर हमको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। नाउ थर्ड इज ईमेल जनरेटर। तो बिल्ड एन ईमेल एड्रेस फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एट द रेट कंपनी, ओके, .com यूजिंग कॉनकेट एंड लोअर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दो स्ट्रिंग को यहाँ पे कॉनकेट करना है, ओके, एंड देन उसको उसके ऊपर आपको लोअर फंक्शन लगाना है। देन फोर्थ इज ईयर ऑफ सर्विस, यूज डेट डिफरेंस टू शो हाउ मेनी मंथ ईच एम्प्लॉय हैज वर्क। तो जैसे कि मैंने बताया था उसमें, करेक्ट, हमने जो एक फंक्शन लिखा था उसमें हमने क्या किया था, ईयर्स में डिफरेंस निकाला था। तो सिमिलरली आपको डेट डिफरेंस निकालना है, बट इंस्टेड ऑफ ईयर आपको किस में निकालना है, वो मंथ में, ओके। So name length, use length function and filter employees whose name is longer than 10 characters, ठीक है। तो आपको ये जो लेंथ फंक्शन को यूज करना है किसके ऊपर, नेम के ऊपर, और देखना है कि ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉयज है जिनका जो लेंथ है, नेम का लेंथ है, वो ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर्स है। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है, आपको इसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने हैं, ओके। ना कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो जनरली बिगिनर्स करते हैं, उसको हम कैसे फिक्स करना है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है इसमें, हम फॉर भूल जाते हैं कि पैरेंथेसिस लगाना, ठीक है। तो सेलेक्ट अपर नेम, तो देखो अपर के बाद में फंक्शन है, राइट। तो फंक्शन है, तो फंक्शन के बाद में हमको जिस पे हम लगा रहे हैं उसको हमको क्या देना है, उसको हमको पैरेंथेसिस के अंदर रखना है। सो अपर ऑफ व्हाट, अपर ऑफ नेम, तो नेम किसके अंदर आएगा, पैरेंथेसिस के अंदर आएगा, अदरवाइज हमको क्या एरर देगा, ओके। तो ऑलवेज यूज अपर, देन ब्रैकेट है उसके अंदर अपना इनपुट पैरामीटर जो भी है। देन एग्रीगेट्स विदाउट ग्रुप बाय, कभी क्या होता है कि हम यूज करते हैं सम विथ अ नॉन एग्रीगेट कॉलम कॉज एन एरर। तो जैसे कि मैंने बताया है कि जब भी हम ये सम, ये फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो हमको क्या यूज करना है, ग्रुप बाय कॉल, ग्रुप बाय को यूज करना है, ठीक है। और रिमूव द एक्स्ट्रा कॉलम, या फिर जो एक्स्ट्रा कॉलम यूज कर रहे हो उसको हम हटा दो, ओके। नाउ थर्ड इज रॉन्ग डेटा टाइप। मान के चलो आप अप्लाई कर रहे हो सम टू अ टेक्स्ट कॉलम फील्ड्स, मान लो आपने लिखा है सम ऑफ, यहाँ पे आपने फिर दे दिया यहाँ पे नेम, तो नेम जो है वो तो न्यूमेरिक नहीं है ना, तो उसको सम कैसे करेगा वो, राइट, तो उसमें आपको एरर देगा। सो ओनली यूज मैथ फंक्शन ऑन न्यूमेरिक टाइप, जो भी ऐसा डेटा टाइप जो कि न्यूमेरिक है उसी पे हमेशा ये मैथ फंक्शंस को आप यूज करो, अदरवाइज ये एरर देगा, क्योंकि मैथ फंक्शन जो नॉर्मली टेक्स्ट डेटा टाइप पे वर्कआउट नहीं करेगा, ओके। नाउ सो द गोल्डन रूल इज टेस्ट वन फंक्शन एट अ टाइम, बिल्ड योर क्वेरी स्टेप बाय स्टेप टू कैच एरर अर्ली। तो देखो क्या होता है ना कि जब हम ऐसे नेस्टेड क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई बिग क्वेरी लिख दिया हमने बहुत सारे ऐसे फंक्शन को यूज करके, तो अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो हम उसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो बेस्ट वे है, ठीक है, एरर से बचने का, वो ये है कि ईच फंक्शन जो हम लिख रहे हैं उसको टेस्ट करते चलो, टेस्ट वन फंक्शन एट अ टाइम, ठीक है। आपने फंक्शन लिखा, टेस्ट कर लो ये प्रॉपर वर्कआउट कर रहा है, देन उसके ऊपर अपन कुछ दूसरा फंक्शन लिख रहे हैं, राइट। सो दैट फिर आपने उसको टेस्ट कर लिया, फिर उसके आगे आप बढ़े अपन, सो इस तरीके से, ठीक है। सो द लास्ट कुछ टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन जो है, तो व्हाट इज द एसक्यूएल फंक्शन, एसक्यूएल फंक्शन क्या होता है, तो बिल्ट इन ऑपरेशंस दैट टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड रिटर्न अ रिजल्ट, जैसे हमने देखा अपर सम, ठीक है, हमको इसको एक इनपुट देते हैं, ये इसको प्रोसेस करता है, फिर हमको ये रिजल्ट देता है, ओके। सो डिफरेंस क्या है स्केलर वर्सेस एग्रीगेट फंक्शन का, तो स्केलर जो है वो वर्क करता है ऑन वन वैल्यू पर रो, ठीक है, जबकि एग्रीगेट वर्क्स अक्रॉस मैनी रोज एंड रिटर्न वन रिजल्ट, ओके। एंड व्हाट डस गेट डेट रिटर्न, द करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम एज अ डेट टाइम वैल्यू। तो गेट डेट क्या देता है, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम। कैन यू नेस्ट फंक्शन, तो हम इसी की बात कर रहे थे कि यस ऑब्वियसली वी कैन नेस्ट फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को हम ऑपरेट करवा सकते हैं, बट द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज हेयर कि हमेशा जो इनर फंक्शन है वो पहले एग्जीक्यूट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने अगर हमने क्या किया,
राउंड ऑफ कर रहे हैं हम किसको, इस चीज को अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। तो सबसे पहले क्या होगा, सैलरी का एवरेज कैलकुलेट होगा, जो भी आएगा उसको फिर ये राउंड ऑफ करेगा अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसमें सबसे पहले जो एग्जीक्यूट क्या होगा, इनर फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद उसके ऊपर ये राउंड ऑफ लगेगा। ठीक है। तो जैसे हमने बात की थी ना कि अगर अपने पास मल्टीपल फंक्शंस हैं तो ऑलवेज देखो वन फंक्शन एट अ टाइम देखो, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि अगर इसमें कुछ एरर आ रहा है तो कहाँ एरर आ रहा है। तो ये था हमारा आज का सेशन फंक्शन के ऊपर। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।